भाई बाबा पुकार के बच्चिया, आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर, लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय, वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आओ पुराना जान, सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया 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 बच्चिया। ओम शांति। आज 4 सितंबर 2022 की बाबा की अव्यक्त मुरली है।
रिवाइज डेट है 1 अप्रैल 92 की। मुरली का टाइटल है उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं को ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय है और दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी हैं। कौन सी दोनों आत्माएं? ज्ञान युक्त ज्ञान स्वरूप और स्नेही भावना मूर्त आत्माओं को बाबा देख रहे हैं। तो दोनों ही प्रकार की आत्माएं अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण बाबा से वर्षे की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही है। गहरी है। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही है। कि जो आत्माएं ज्ञान स्वरूप है, जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान को प्रैक्टिकल अनुभव किया है, उसके स्वरूप बने हैं, तो ऐसी जो योगी तो आत्माएं हैं वो हर एक अपनी शक्ति प्रमाण बाप से सर्व शक्तियों की अनुभूति कर रही है। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है, चाहे स्नेह मूर्त भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल के वर्षे के अधिकारी है, चाहे ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं भी यथाशक्ति बाप से सर्व शक्तियों की अनुभूति कर रही है। लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। प्राप्ति तो दोनों में हो रही है, लेकिन अंतर है। कौन सा? स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं। बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं। भावना है, स्नेह है, इसलिए सारा दिन बाप से प्यार करते, कनेक्शन बाबा बाबा करते रहेंगे, बाबा को साथ लेकर के चलेंगे। और जब सारा दिन बाबा ने कहा ना, बाबा से प्यार का अनुभव करते हैं और उसके साथ साथ शक्ति का भी अनुभव करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्ति अनुभव नहीं करते। बाप से प्यार है तो बाप से प्यार का अनुभव करेंगे, शक्ति का भी अनुभव करेंगे, लेकिन सदा नहीं होगा।
ज्ञान स्वरूप योगित्व आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती है, समानता का अनुभव करती है। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृत्ति को प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान स्वरूप योगित्व आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजय का अनुभव करेंगे और स्नेह मूर्त आत्माएं सदा अनुभव नहीं करेंगे। सर्व शक्तियों का भी अनुभव नहीं। सर्व शक्तियों का भी अनुभव नहीं होगा। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती है। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रही है, लेकिन सदा विजयी नहीं। थोड़े दिन पहले सुना था ना कि जो प्यार से चलने वाले हैं ना, वो उसको प्यार दे दे करके चलाओ आगे। और बाबा ने आज कहा जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं है, वो आत्माएं चलती रहेगी। उसको नाम मान शान प्यार मिले नहीं मिले, लेकिन वो सदैव एक रस आगे बढ़ती रहेगी, सदा सर्व शक्तियों का अनुभव करती रहेगी। जबकि छुई मुई, हाँ, जो स्नेह मोहरत वाले हैं ना, वो उसको स्नेह नहीं मिला, स्नेह नहीं मिला तो अनुभूति नहीं, स्नेह मिला तो अनुभूति। तो ऐसे लगेगा जैसे मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, और स्नेह नहीं मिला तो दुनिया में उसके जैसा दुखी और कोई नहीं। तो हमें अपने आप को बाप से स्नेह जरूर रखना है। दुखी अपेक्षाएं दुख देती है। तो स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं स्नेह से भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। स्नेही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। इसलिए समान बनने में ज्ञानी तो आत्माएं समीप है और भावना वाले, इसलिए भावना वाले समीप नहीं है। तो लक्ष्य रखना है जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो, क्योंकि अकेली भावना दुख भी देती है और धोखा भी देती है। भावना में पूरा निश्चय मत करना, करूं ना नहीं, भावना है लेकिन करूं क्या ना करूं, दृढ़ता नहीं है। इसलिए भावना के साथ ज्ञान का भी बैलेंस हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान यह भी संपूर्णता नहीं। सिर्फ ज्ञान होगा तो भी ड्राई होंगे, सिर्फ भावना होगी तो भी अधूरे रहेंगे। इसलिए भावना और ज्ञान, अर्थात भावना जिसमें प्यार होता है और ज्ञान जिसमें विवेक होता है,
तो विवेक और भावना दोनों का बैलेंस चाहिए। टू मच स्नेह में भी नहीं चले जाना है और टू मच सिर्फ ऊपर ऊपर का ज्ञान भी नहीं चाहिए। बाबा ने आज शब्द कहा ज्ञान स्वरूप, अर्थात जो आत्मा बाबा जो ज्ञान दे रहा है उसके हम प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं। तो भावना अर्थात स्नेह भी साथ में है। ज्ञान युक्त भावना, भावना हो लेकिन ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, यह दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। तो मुझे सहज उड़ती कला का अनुभव करना है तो स्नेह संपन्न योगी आत्मा और ज्ञान युक्त भावना, बाप समान अर्थात दोनों की समानता। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, यह दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। वर्तमान समय, अब बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती है। यह आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है। भावना स्वरूप आत्माएं तो अभी आ रही है जो सहयोगी बन रही है, लेकिन बाबा कहता आवश्यकता दोनों प्रकार की आत्माओं की है, या दो एक ही आत्मा में दोनों क्वालिटी वाले, दोनों क्वालिटी चाहिए। ज्ञान युक्त भावना भी चाहिए और स्नेह संपन्न योगी भी चाहिए, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही है। चारों तरफ वायुमंडल ऐसा होगा जो लोगों के अंदर वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी, तो वो आत्माएं तो आनी ही है। इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं के तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। सिर्फ संख्या बढ़ रही है इसमें खुश नहीं होना है, लेकिन बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति करे, ऐसी आत्माओं की वृद्धि करनी है। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, होलसेल में संदेश मिल रहा है, वो राजधानी की वृद्धि प्रजा,
लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती है, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति चाहिए। बाबा कहता कैसी आत्माएं चाहिए बाबा को? शक्तिशाली आत्माएं चाहिए। दोनों के बैलेंस वाली शक्तिशाली आत्माएं विश्व परिवर्तन के लिए बाबा को चाहिए। तो मुझे स्वयं को भी बनना है और औरों को भी बनाना है। जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। कैसी आत्माएं? विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर दे। कितनी बड़ी बाबा ने स्थिति ऊंची बताई कि अपनी श्रेष्ठ वृत्ति और अपने संकल्प, उसके द्वारा आत्माएं परिवर्तन हो जाए। तो सोचो हमें अपनी वृत्ति को कितनी ऊंची और श्रेष्ठ बनानी पड़े, जो वृत्ति के द्वारा सामने वाली व्यक्ति बदल जाए। अपने संकल्पों को कितना ऊंचा सदैव सदा काल के लिए रखे, जो हमारे श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा सामने वाली आत्मा परिवर्तन हो जाए। तो श्रेष्ठ वृत्ति अपनी वृत्ति और श्रेष्ठ संकल्प, मुझे कोई आत्मा को परिवर्तन करना है। मना हम समझ रहे हैं कि ये बहुत आवश्यकता है। अब बोलने से कार्य होने वाला नहीं है, तो वृत्ति और संकल्पों के द्वारा ये कार्य जो वाणी नहीं कर सकती, वो वृत्ति और संकल्प कर सकती है। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती है। स्वयं के लिए अच्छे चल रही है, लेकिन सारी विश्व के लिए हो, वो विश्व वाली बेहद वाली भावना नहीं है। स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। मुझे इससे स्नेह है, मुझे इससे स्नेह। तो क्या होगा? मेरे लिए तो है, लेकिन मुझे इसके लिए और इसके लिए है, मुझे इसके लिए नहीं है। मुझे 4 में से 1 के लिए भावना है, बाकी 3 के लिए नहीं है, या 3 के लिए है, 1 के लिए नहीं है। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं ही कर सकती है। अब देखे दर्पण में कि बैलेंस वाली आत्मा हूं मैं, जो बेहद विश्व प्रति मेरी भावनाएं, मेरा प्यार सब एक समान सभी के लिए हो। जिससे स्नेह होता है उसके लिए तो सब कुछ करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना कि स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है स्नेह व भावना, विश्व के प्रति नहीं। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा
शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। क्या? बेहद की सेवा, विश्व की सेवा मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो। अब चेक करें अपने को। बाबा पूछ रहे हैं, सिर्फ स्वयं के प्रति भाव नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो।
कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो? बाबा ने हमें स्वयं को एमआरआई करने के लिए क्वेश्चन दिए, अभी पूछो, क्योंकि एमआरआई में ही दिखता है, एक्सरे में नहीं दिखता है। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो, कल्याणकारी बने हो, या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो, ये चेक करो। कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो? कल्याणकारी मना सिर्फ अपने प्रति होगा और बेहद विश्व कल्याणकारी बनना है। इसलिए बाबा ने आगे कहा कि भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, बैलेंस उसका क्या रिजल्ट है? बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं, दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश हो रहे हैं। फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया ना, पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, फोटो में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए, तन के भटकने मन के भटकने से बच गए, इसलिए खुश होते हैं ना। बच्चे भी खुश, बाप भी खुश, खुश किस्मत वाले तो बन गए हैं ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। बाबा ने कहा दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। बाबा ने कोई मल्टी मिलियनर को, कोई सेलिब्रिटी को पसंद नहीं किया, बाबा ने मुझे पसंद किया। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल है, सुप्रीम टीचर के हम सभी स्टूडेंट कितने साधारण, पढ़ाने वाला ऊंचे पे ऊंचा और पढ़ने वाले साधारण। आजकल तो क्या होता है, बड़ी स्कूल होती है तो उसमें साधारण स्टूडेंट को एडमिशन ही नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ तो सब ऊंचे ते ऊंचा पढ़ाने वाला, ऊंचे ते ऊंची यूनिवर्सिटी, लेकिन हर एक को एडमिशन मिलता है। पढ़ने वाले साधारण, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। साधारण स्वरूप, साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। बाप दादा भी वीआईपी बन के तो नहीं आते हैं ना। कल से मधुबन में संत समारोह चल रहा, शुरू हुआ, बड़े बड़े आए हैं, केरला की गवर्नमेंट गवर्नर आए हैं। तो बाबा कहता है बाप दादा भी वीआईपी बन के नहीं आते हैं, साधारण रूप में आते हैं। देखो तो इसके तन में कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते, इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं।
खुश नसीब होना महसूस होता है। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। साधारण तन में आए हुए बाप ने मुझे पहचान लिया, मुझे पसंद कर लिया। इतनी ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उनके समीप ले जा रहे हैं, उनके दिल तख्त नशीन बना रहे हैं, विश्व के मालिक बना रहे हैं। इतना भाग्य मिला है। सारा दिन स्मृति मेरे रखना। बाबा ने मुझे कौन कौन सा भाग्य दिया, लिस्ट बनाई। हमारे पास एक बहुत अच्छा लिस्ट है जो बाबा ने अभी कहा ना, कितना भाग्य मिला है। पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है, तो उस लिस्ट में है। जरा सोचो कि भगवान तुम्हारा दोस्त बनकर आया है। दूसरी पॉइंट, जरा सोचो भगवान तुम्हें भाग्य दिला रहा है। ऐसी इतनी सारी पॉइंट्स 2-3 पेज की है, जिसमें पूरी पॉइंट में यही स्मृति दिलाया है भाग्य की, कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझे क्या मिला है, मैं किस लिए खुश नसीब आत्मा हूँ। अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना। पहले सोचते थे ये इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा, और अभी क्या लगता है इससे बड़ा हॉल होना चाहिए ना। ये बाबा ओम शांति भवन के हॉल में आए हुए हैं, तो 83 में इसका उद्घाटन हुआ, और सबसे पहला ये बड़ा हॉल बना जो विदाउट पिलर। तो इतना बड़ा हॉल क्या करेंगे, इतना बड़ा हॉल क्या। लेकिन उस समय टीचर्स के द्वारा उद्घाटन कराया था, तो सारे भारत की टीचर्स बहनों को बुलाया था। तो हॉल तो छोटा पड़ गया, तो बाबा ने उस समय उद्घाटन में कहा था कि ये हॉल तो बनने से पहले ही छोटा हो गया। उसके बाद में पहली पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब से लेकर के आज दिन तक ये पीस कॉन्फ्रेंस होती आई है, जो अभी 10 सितंबर से 14 सितंबर ग्लोबल समिट होने वाली है, जिसमें हमारे अभी एक्टिव प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आने वाले हैं। तो ये 83 से ये चल रहा है। पहले यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस नाम देते थे, अभी ग्लोबल समिट कहते हैं। और इसी प्रोग्राम के तहत देश और दुनिया के बहुत सारे वीआईपीज, वीवीआईपीज और वीआईपीज की सेवा हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अलग अलग स्टेट के गवर्नर, इवन विदेशों से भी वीआईपीज इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। तो देखो बाबा जब स्थान बनवाता है, तो उसके साथ साथ ऐसी आत्माओं को स्थान के लिए भी निमित्त बनाते हैं, ले आते हैं। लेकिन उस स्थान को सिर्फ तपाना है, बिना तपे उस स्थान पर वीआईपी आत्माएं नहीं आई। बहुत साल पहले की बात है, एक दादा से मैं मिल रही थी, तो उनकी शॉप है, तो मेरे को कहते बहन एक छोटे से टेबल पर मैं बैठता था गद्दी रख करके, उस गद्दी को मैंने तपाया है। कहता है मैंने कहा कोई भी बिजनेस आपको जमाना है, तो कहा 5 साल तक उसको तपाना पड़ेगा। तो बाबा के इतने सारे स्थान हैं जहाँ तपस्याएं चल रही है, उसका कारण यही है कि जब
तक वो तपेगा नहीं ना, तब तक वहां वो वायुमंडल, वो वाइब्रेशन नहीं बनेंगे। इसलिए समय प्रति समय जो हम 2-2 घंटे का योग रखते हैं, उसका कारण ही ये। इसलिए बाबा कहता है कि इससे तो बड़ा हॉल होना चाहिए ना। ब्राह्मणों को ये वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। अब देखो डायमंड हॉल कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी छोटा है। जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो। आज बाबा ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि अभी सिर्फ भावना नहीं चाहिए। भावना में बह जाएंगे ना तो धोखा खाएंगे। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान और भावना, हाँ, ज्ञान युक्त भावना हो, ज्ञान युक्त भावना हो। प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए। प्रकृति माना, प्रकृति माना ये शरीर रूपी प्रकृति का भी ज्ञान चाहिए कि मुझे इस शरीर रूपी प्रकृति को कैसे चलाना है। अगर इसका भी ज्ञान नहीं होगा ना तो हम बाबा की सेवा नहीं कर सकते हैं, हम बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। और इसका प्रैक्टिकल बेस्ट एग्जाम्पल हमारी दादी जानकी जी। उनको पता था मुझे अपने इस शरीर प्रकृति को कैसे चलाना है, और वो उसी रीति से चलाती थी। इसलिए प्रकृति जीत आत्मा बनी 104 साल। तो उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए, कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए। यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए। अभी बाबा यहाँ स्थूल बात कर रहे हैं कि मैं कहीं जा रही हूँ और उस स्थान पर जाने के लिए और उस स्थान के लिए मुझे क्या अटेंशन रखना है। कोई ऐसे स्थान पर जा रहे है तो मुझे प्रिकॉशंस के साथ जाना है। स्थान, ये प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति का, तीनों का ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है। ज्ञान स्वरूप माना, दुरादेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञानी योगी नहीं कहेंगे।
दिमाग खोल देने वाली बात बताइए। अपनी गलती से बार बार बीमार होते हैं तो उसको ज्ञानी योगी नहीं कहेंगे। मानो मुझे पता है कि मेरी शरीर की बीमारी इस वजह से है, तभी भी मैं वैसा ही कर रही हूँ, तो उसको ज्ञानी योगी नहीं कहेंगे। मुझे पता है, मान लो मुझे एसिडिटी है, लेकिन मुझे स्पाइसी जंक फूड बहुत अच्छा लगता है, फ्राई चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं खा रही हूँ, मैं ज्ञानी योगी थोड़ी हूँ। मुझे पता है ना कि मुझे मेरे शरीर को कैसे चलाना है, ये बीमारी है तो मुझे क्या करना है। ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान का अर्थ है समझ। समझ। आगे बाबा ने कहा ना, प्रकृति का भी ज्ञान चाहिए। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। अपनी स्थिति को भी समझो। ज्ञान का अर्थ है समझ, तो अपनी स्थिति को भी समझो कि मेरी स्थिति अभी क्या है, वर्तमान समय में मेरी स्थिति क्या है, और अपने शरीर को भी समझो। वर्तमान समय मेरे शरीर को मुझे कैसे चलाना है। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ। बुद्धि में है ना ज्ञान, शरीर का भी ज्ञान है, आत्मा का भी ज्ञान है, प्रकृति का भी ज्ञान है, तो सिर्फ उसको बुद्धि तक सीमित नहीं रखो। आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। जो होता है वह तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे, हलचल में तो नहीं आएंगे ना। अच्छा, लेकिन आगे के लिए अटेंशन। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते हैं। मधुबन में हम जाते हैं तो कितनी मेहनत करके पहुंचते हैं, इसके लिए तो मुबारक दे ही दी। कितनी सारी एडजस्टमेंट करके फिर जाते हैं वहां, तो वो जितने भी दिन वहां रहे उसका हमें लाभ लेना चाहिए। संग के रंग में नहीं आना, फालतू बातों में नहीं आना। भले ना हम सभी 10 जने क्यों नहीं गए, लेकिन वहां जाते ही मैं और बाबा, बस मैं तैयार हुई, मैं चली गई बाबा के पास, बाबा के कमरे में। जिस आत्मा का जो वर्षा है वह उसको प्राप्त होना ही है। वर्षे से वंचित कोई नहीं रह सकता। चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मन मना भव रहते, वर्षा अवश्य प्राप्त होता है। क्योंकि जिस दिन बाबा मिलन होता है ना, एक है सम्मुख की सभा और दूसरी है आकारी सभा, जो अपने अपने स्थान पर मन और बुद्धि से मधुबन में बाबा के सामने है, इसलिए मन मना भव। डबल नॉलेजफुल होना, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्माएं, सर्व स्नेह और योग की शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं,
ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नोट है, आज मधुबन में आई हुई पार्टी में 1 ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाइयों ने अपना पुराना शरीर छोड़ा है, इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया है। जो बाप दादा ने कहा ना कि प्रकृति का भी ज्ञान चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए। कि हम कहीं भी जा रहे हैं, उम्र वाले हैं और कोई ऐसे स्थान पर दूर की जर्नी कर रहे हैं, तो मेरे लिए ठीक नहीं है तो मुझे नहीं जाना चाहिए। सिर्फ भावना नहीं चाहिए, बाबा ने कहा ना भावना और ज्ञान दोनों चाहिए। तो बाबा की सारी मुरली ही इसी के ऊपर है। फिर दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए। नथिंग न्यू लगता है ना। बाप दादा पर्दे के अंदर प्रकाश दे रहे हैं। बाप दादा पर्दे के अंदर प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन पार्ट बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएं अच्छा पार्ट बजा रही हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं, और वही सकाश कहो प्यार कहो सारे दिन की खुराक हो जाती है। ऐसे लगता है ना सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है। फिर डबल विदेशी भाई बहनों से ऑस्ट्रेलिया की पार्टी से ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते। नए स्थान पर आए हो व अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। यहाँ पहुंचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हैं कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है। फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है। यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट आऊंगा। लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे, ये बड़ा है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है। लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट सो फर्स्ट हूँ। यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी है बाप के साथ रहना, प्रयत्न नहीं करना, लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है बस स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का। कितने थोड़े से शब्द है और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योग। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है,
बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हैं। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, यूथ भी है, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए। अभी कोई कहेंगे 8 मास के है, कोई 12 मास के। अलौकिक जन्म का ही तो वर्णन करेंगे ना। अच्छा, अभी कल पहले वाली सिकिलती आत्माएं हो सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा के दिल तक नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। अच्छा, अमेरिका पार्टी से आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं होना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प हर बोल श्रेष्ठ होगा। कभी कभी नहीं, सदा, क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना। तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती हैं। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है? बाप को है या बच्चों को? तो कहा बच्चों को। बाप दादा को यह खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करे तो कई वर्ष बीत जाए। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाए। विशेष आत्मा हो ऐसा निश्चय हो तो सदा मायाजीत स्वतः हो जाएंगे। फिर मैक्सिको ग्रुप से जितना दूर है उतना दिल से समीप है, ऐसा अनुभव करते हो ना। सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तक रिजर्व कर लिया है ना। बाप दादा एक एक रतन की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रतन स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। तो अपने को इतने अमूल्य रतन समझते हो। कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर से भी बाप ने ढूंढकर अपना बनाया है। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य है उनको से आप पदम गुणा अधिक भाग्यवान। बस इसी खुशी में रहो कि जीवन में पाना था वह पा लिया। न्यूजीलैंड ग्रुप से न्यू लैंड बना रहे हो ना। स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना। अपना ऑक्यूपेशन नहीं सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नवनिर्माण करने वाले हैं। तो जहाँ रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया। भारत में रहने वाले भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं। टीचर्स पीछे मिली है, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की है।
इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उत्साह वाले बच्चे विशेष हैं। समझा? वरदान है, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है, क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। और आज का स्वमान है, मैं फील और फ्लो से परे फुल, फील और फ्लो से परे फुल। फील माना फीलिंग आई, किसी ने कुछ कहा मुझे फील हुआ, और फ्लो से परे फुल। ब्रह्मा कुमार तो हो, लेकिन ब्राह्मणों के कुल की मर्यादाओं को जानकर ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनो जो आपका एक एक संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डाले। जो फूल होता है वह कभी फेल नहीं होता। फूल की निशानी है, एक तो फील नहीं करेगा, दूसरा फेल नहीं होगा, और कोई भी फ्लो नहीं होगा। और विघ्न विनाशक स्थिति वाली पॉइंट, आज का है, अपने मस्तक पर सदा ही बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करो। बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करो। जिसके ऊपर परमात्मा की दुआओं का हाथ है वह सदा निश्चिंत है, विजयी है ही। वह विजय के दिल, वह विजय के तिलकधारी अर्थात विघ्न विनाशक है। शांति। सुनी बाबा की मुरली। अब दोबारा इस मुरली को सुनना, पढ़ना, चिंतन करना, बैलेंस रखना है। एक खूबसूरत जिंदगी दी आपने, सौगात है। एक खूबसूरत जिंदगी दी आपने, सौगात है आपकी।